दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खोटा विषय से संबंधित पुस्तक जिसका नाम है आँखें गीत। आपको बताते चलें कि आँखें गीत पुस्तक का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर आज देखेंगे उसका नाम है रूप एक आगे जरल प्राण। यानी रूप के अंग जो है, अंग का जो रूप का जो बखान है उसके आगे प्राण जल गया है, इस तरह का कुछ बात बोल रहा है। इस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। कुछ बात कर लेते हैं हम लोग के खोटा सिलेबस में शामिल कविता भाग को, तो जिसमें दामोदर कोराएँ हम लोग को पढ़ना है, जिनके लेखक शिवनाथ प्रमाणिक हैं। आँखें गीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। जबकि खोटा काठे पैदे खंडी एक के झा के द्वारा जो लिखा गया है। उसके बाद एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो जी का जो है उसको हम लोग को देखना है। हम लोग एक मौनी फूल को कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब आँखें गीत पुस्तक के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं इसके लिखवैया कौन है। तो श्रीनिवास पानुरी जी इसके लेखक हैं और इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हो गया है। इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद में कल्याणपुर नामक जगह पर हुआ था, जबकि इनकी माता जी का नाम दुखनी देवी और पिताजी शालिग्राम पानुरी थे। गीत कुछ रचना है जिसमें बाल किरण, दिव्य ज्योति, तितकी, राम कथामृत, चाभी काठी, उद्भासलकरण नाटक। बात करते हैं इनको कुछ अलग अलग नाम से कोई पुकारते थे, जिसमें खोटा के भीष्म पितामह का नाम इनको जो है विश्वनाथ दशोंधिराज के द्वारा दिया गया था, जबकि खोटा का वाल्मीकि जो है इनको पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा दिया गया था। वहीं बात करेंगे कि अगर खोटा का टैगोर जो है पानुरी जी को किसने बोला था, तो विकल शास्त्री नाम के व्यक्ति थे जो खोटा के टैगोर का उपाधि इनको दिए थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज का लेसन जो आया हुआ है, जिसका नाम है रूपेक अंगी जरल प्राण। आँखें गीत पुस्तक का 6 नंबर पर ये लेसन है। देखिए बोलता है कि रूपेक आगी जरल प्राण, पानी के बदल बरसे लाग, बीन मेघ आकाश, फूकल लहर हवा कंगे, धधे के उठल आस पास, घासे के शिशिर पियासे सूखल, कैसन ही अग्निवान। रूप एक आगी जरल प्राण, कौन माय बिनी छटा मोहक, तिसनाक सागरे ठेव, तिसनाक सागरे कहे डाके, पारे ज्योति खेप, रूपनगरे पथे आनल, शिखरे सुधा पान, रूप एक आगी जरल प्राण। देखिए इसके भावार्थ को हम लोग देखेंगे और बात करता है कि रूप एक आगी जरल प्राण, यानी रूप से आगे जो है इसके रूप के चलते किसी का प्राण जल रहा है, बोल रहा है। पानी के बदल बरसा लायक, पानी के बदले क्या बरस रहा है? आग बरस रहा है। पानी के बदल माने उसके जगह पर आग बरस रहा है। बिन मेघ आकाश है, आकाश में मेघ भी नहीं है और पानी की जगह पर क्या हो रहा है? बादल का बरस रहा है, आग बरस रहा है। फूकल रहल हवा का अंगे, धधे के उठल आसपास। बोलता है फूकल लहर हवा का अंगे, धधे के उठल आसपास। धधक उठना यानी आग लग जाने का टाइप का बोल रहा है कि हवा की लहर के चलते आसपास में क्या हुआ? आग लग गया जैसे हुआ। घासें शिशिर पियासे सूखल, कैसा नहीं अग्निवान। बोलता है घास जो है शीत के बिना तरस रहा है और सूखा हुआ है। घास पर ओस की बूंद जो नहीं पड़ा है, जिसके कारण जो है सूखा सा महसूस कर रहा है घास। वह बोलता है घास एक शिशिर पियासे सूखल, कैसा नहीं अग्निवान, कैसा अग्निवान चला है जिससे घास को भी सूख गया है, घास भी। फिर बोलता है रूप एक आगे जरल प्राण, कौन माया बिनी छटा मोहक। बोलता है रूप के आगे जो है किसी का प्राण जल रहा है, जलन हो रहा है, एक तरह से कहिए ईर्ष्या हो रहा है। कौन माया बिनी छटा मोहक, कैसा माया है। तृष्णाक सागरे ठेव, तृष्णाक सागरे कहे डाके। बोलता है कि तृष्णा के सागर में जो है डूबा हुआ है और तृष्णा के सागर से कहे डाके यानी बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है। पारे ज्योति खेप, रूपनगरे पथे आनल, शिखरे सुधापान, रूप एक आगी जरल प्राण। तो इसमें अगर आप देखें मुख्य रूप से तो इसके हिंदी भावार्थ में आप देख पाएंगे कि प्रेम की तृष्णा की आग में जो है तन मन झुलस जाता है, किंतु यदि इस प्रेम तृष्णा के सागर में नाव खोने का साहस कर पाएँ तो अमृत पान का अवसर जो है अवश्य प्राप्त होगा। यही इसमें बताने का कोशिश कर रहा है कवि। चलिए एक बार हम और आपको बता देते हैं इसके
सिलेबस कंटेंट को, तो कुछ क्लियर हो जाएगा आपका और अच्छा से। बोलता है रूपे कंगी आगी जरल प्राण पानिक बदल बरसल आग बिन मेघ आकाश फूकल लहर हवा कंगे धधिक उठल आसपास घास एक शिशिर पियासे सूखल कैसन ई अग्निमान रूपे कागी जरल प्राण कौन माया बिनी छटा मोहक तिस्नाक सागरे ठेव तिस्नाक सागरे कहे डाके पारे ज्योति खेव रूपनगरे पथे आनल शिखरे सुधा पान रूपे कागी जरल प्राण। यानी कि रूप की आग में प्राण जल उठे हैं, पानी के बदले आग बरसती है, आकाश में बादल नहीं है फिर भी हवा के झोंकों ने घास को सुखा डाला है, तृष्णा के सागर में लहर उठती है। और फिर आगे देखेंगे इसके, तो इस तरह से और है कि प्रेम की तृष्णा की आग में तन मन झुलस जाता है, किंतु यदि इस प्रेम की तृष्णा के सागर में नाव खोने का कोई साहस कर पाया तो अमृत पान का अवसर उसको ज़रूर मिलता है, यानी कह सकते हैं कि उसको सफलता ज़रूर मिलता है। रूपे नगरे पथे आनल शिखरे सुधा पान। चलिए अब हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके अगर एकदम शॉर्ट में हम जानना चाहें भावार्थ को तो इस तरह से है कुछ कि रूपे कागी जरल प्राण जो कविता है उसमें कि रूप जो है लवन आग के समान है, जिसके लपेटे में जो आता है वो क्या होता है, जल जाता है। एकदम अंतिम छोर पर इस बात को हम समझ सकते हैं एक लाइन में इस कविता के भाव को कि लवन रूप में जो आग के रूप में जो है इसके लपेटे में जो भी आता है वो जल जाता है। देखिए इसमें बोलता है रूपे कागी जरल प्राण कविता कौन भाव है, तो इसमें प्रेम भाव वियोग श्रृंगार विहित भेदनाश वाक्स और सब है, तो इनमें से सब होगा आंसर इसका। फिर दूसरा बार आता है कि बिना मेघे आकाश से की बरसो है, तो बिना मेघ जो है आकाश से क्या बरस रहा है, प्रेम का भाव मिले का आस बिरहनी जान करल बुला रहा है उसको बुझ, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे बोलता है रूपे कागे जरल प्राण में कौन वाद कर देखा है, यानी कैसा वाद को दिखाया है, तो छायावादी भाव को दिखाया है इसमें। फिर आगे है कि कविता रूपे कागी जरल प्राण जो है लेखक कौन है इसके, तो आप जान रहे हैं हम लोग एक श्रीनिवास पानूरी जी का पढ़ रहे हैं आँखें गीत, तो सिंपल सा श्रीनिवास पानूरी जी इसके रचयिता हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आप स्टडी फॉर गोल्स में बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें फ्री डेली क्यूज कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। झारखंड जी के और जनरल साइंस कंप्यूटर और जनरल जी के सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। खोटा क्विज प्रतिदिन 9 बजे शाम में होती है। खोटा भाषा 2 जैसे कि खोटा का जो लेसन है सिलेबस है उसका 50 फुल लेंथ टेस्ट आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। खोटा विषय से संबंधित और सारी चीज़ों को देखने के लिए समझने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स पर विजिट करें और सफलता के एक द्वार को खोलें।